राजनीतिक मतभेद हो सकता है। और अभी तो चुनाव हुआ, लवली जी के लिए हम लोगों ने मदद किया, हमारे गठबंधन की उम्मीदवार थी। और राधा मोहन जी तो हम लोग के गार्जियन है, अभी चुनाव में दिन रात उनके लिए हम लोग लगे रहे हैं। राजनीतिक मतभेद होना और विवाद होना दोनों अलग अलग चीज़। उसमें एक खबर भी छन के आई कि आनंद मोहन और आपके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, जिसमें आनंद मोहन ने कहा कि 2025 में आपको देख लेंगे, तो आपने कहा तो 2024 तो पास ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मतभेद होना किसी विषय पर, उसको विवाद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम भी सुलझे हुए लोग हैं। आनंद मोहन जी का संसदीय जीवन काफ़ी लंबा रहा है, ठीक है ना, वो भी सुलझे हुए लोग हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टी तैयारी में जुट गई हैं और खासकर विधायक सारे। आज हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं, आपको बता दें कि ढाका के विधायक हैं पवन जायसवाल, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तैयारी कैसी चल रही है और क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है? किस चीज़ की तैयारी? विधानसभा चुनाव। उधर लगातार हम लोग तैयार ही रहते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये 365 दिन काम ही करते हैं धरातल पर। जनहित के सरोकार के जो काम होते हैं उस काम करते हैं, लोग मिलते हैं, जनता दर्शन करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित करते हैं, अधिकारियों से कर्मचारियों से बात करते हैं और उसके निदान का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग तो प्रिपेयर्ड रहते हैं। आपदा विपदा में हम ही लोग आगे रहते हैं, दूसरा पार्टी वाला तो दिखता नहीं है। ऐसे परिवेश में रेडी टू मूव हम लोग हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आजकल बिहार का बहुत ज़्यादा दौरा करे, खासकर जेपी नड्डा कराने भी वाले हैं। एक तरफ जहां आरजेडी है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी एक हैं और तीसरी तरफ जेडीयू में हलचल हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटने की भी खबर आ रही है। इस बीच जेपी नड्डा का बिहार दौरा कितना ज़रूरी है? देखिए, हम लोग का एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत है और जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो लगातार आएंगे तो भाजपा के लिए और जो है हम लोगों के लिए अमृत हो जाता है। उनका आना हम लोगों के लिए और श्रेयस्कर होता है, ऊर्जा मिलता है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और वो हम लोग का सदस्यता अभियान का समीक्षा करने आ रहे हैं, तो उनका आना भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है, ठीक है। और कहीं कोई विषय नहीं है राजद वाले क्या बोलेंगे और ये बाकी जो टीम की बात आप कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। फिर जब चुनाव आएगा 1 साल में तो आप देखेंगे कि सभी लोगों की जुबान पर नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन है। क्योंकि कोई भी बिहार के नौजवान, कोई महिलाएं, कोई व्यवसायी, कोई गांव का गरीब फिर से जंगल राज में जाना नहीं चाहता है। वो 2005 के पहले के बिहार को देखता है तो सहम जाता है, डर जाता है। आप वर्णन करें कि 2005 के पहले कोई भी लड़की साइकिल चला के बिहार के सड़कों पर चल सकती थी क्या? साहस था कि किसी की भी लड़की हो, हमारी लड़की हो, आपकी लड़की, कोई भी, वो साइकिल से निकल के ट्यूशन कोचिंग नहीं जा सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी। लेकिन आज बिहार की सरकार ने, सुशासन की सरकार ने, जनता दल यू, भाजपा, एनडीए गठबंधन ने राज्य में ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आज 4 बजे भोर में लड़की गांव से निकल के ट्यूशन पढ़ने जाती है और 6 बजे ट्यूशन में सम्मिलित हो जाती है, फिर पढ़ के घर चली आती है, शाम को 7 बजे 8 बजे घर वापस आती है। यही तो सुशासन की सरकार है। कौन नहीं चाहेगा? आज बर्तन मजने वाला, खेत में काम करने वाले लोग जो हैं अपने लड़का लड़कियों को शिक्षा की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं। उनको एजुकेशन से मतलब है, पहले मतलब नहीं हुआ करता था। इसलिए सुशासन की सरकार की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हम लोग जनता के हित में लगातार प्रयासरत रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि सामने कोई नहीं होगा। एक सवाल ये भी है, आप 2 बार विधायक रहे हैं। एक बार 2010 में निर्दलीय आप जीत हासिल किया आपने, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आपने जीत हासिल किया। लेकिन ऐसी खबरें आई कि आपके रिश्ते कई नेताओं के साथ अच्छे नहीं है, खासकर शिवहर की सांसद लवली आनंद मोहन के साथ, और फिर पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो राधा मोहन सिंह। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, किसी ने गलत कहा आपको। देखिए, राजनीति में भाई भाई से मतभेद हो जाता है, पति से पत्नी को हो जाता है, सास से ससुर को होता है, ये कोई विषय है? ये राजनीतिक मतभेद हो सकता है। और अभी तो चुनाव हुआ, लवली जी के लिए हम लोगों ने मदद किया, हमारे गठबंधन की उम्मीदवार थी। किसी विषय पर आपसे भी आप कोई क्वेश्चन करेंगी तो हम जवाब देंगे आपको। हो सकता है मेरा जवाब आपको खराब लगेगा, लेकिन आनंद मोहन जी से ऐसा कोई बात नहीं है, न लवली जी से है। हमारे गठबंधन की सांसद है, हमें खुशी है कि वो एनडीए की सांसद बनी हमारे क्षेत्र का। हम लोग की शुभकामना भी है और बेहतर काम करें, ठीक है। हम लोग कोई विवाद नहीं है। राधा मोहन जी तो हम लोग के गार्जियन है, अभी चुनाव में दिन रात उनके लिए हम लोग लगे रहे हैं। राजनीतिक मतभेद होना और विवाद होना दोनों अलग अलग चीज़ है।
आपने जैसे बताया कि आपने चुनाव प्रचार के समय भी काफ़ी मदद की, उसमें एक खबरें भी छन के आई कि आनंद मोहन और आपके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, जिसमें आनंद मोहन ने कहा कि 2025 में आपको देख लेंगे, तो आपने कहा तो 2024 तो पास ही है। इस बात में कितनी सच्चाई? ये बात आप कहीं हमारे जुबान से आप नहीं सुने होंगे। जी मेरे हमसे सुने हैं क्या कहीं एक बार? नहीं, ये खबरें छन के आई थी। खबरें चलती रहती हैं, खबरें पे कौन विराम लगा सकता है? आप अभी जाए यहाँ से क्या दिखाएंगे, मुझे क्या गारंटी है इसका? जी, मतलब इसमें नहीं कोई बिल्कुल सच्चाई कहीं नहीं। कहीं कोई सब चीज़ नहीं है। देखिए, राजनीति में मतभेद होना किसी विषय पर, उसको विवाद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और हम भी सुलझे हुए लोग हैं। आनंद मोहन जी का संसदीय जीवन काफ़ी लंबा रहा है, जी जी ठीक है ना? वो भी सुलझे हुए लोग हैं, तो हम लोग में ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता है। जी, चलो बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोई मतभेद नहीं है, कंट्रोवर्सी जो है वो बिल्कुल भी उसमें सच्चाई नहीं है। सीधे तौर पे पवन जायसवाल जी ने कह दिया। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।